ये बात सभी देशवासियों को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली पे गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई चल रहे हैं और आगे भी सोने चांदी के भाव बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो जो चल रहा है और जिस तरीके का ट्रंप ने माहौल किया है, अमेरिका बंद पड़ा, शटडाउन पड़ा है, बंद पड़ा है और युद्ध के माहौल चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन गाजा का भी अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, तो सोने चांदी के भाव का अभी और कम नहीं होने वाले। ये बात कस्टमर भी अच्छी तरह समझते हैं, तो बाजार में ग्राहकी बहुत ही अच्छी है। इस वक्त लोगों को क्रेज है सोने चांदी का, जितना महंगा हो रहा है मैं तो ये देख रहा हूँ उतना क्रेज बढ़ रहा है और लोग सोना चांदी खूब खरीद रहे हैं। अब लाइट वेट ज्वेलरी भी काफी आ गई है बाजार में, सिल्वर में भी और गोल्ड में भी, तो लोग उसके लिए भी बहुत क्रेजी है और काफी खरीद रहे हैं। अभी गोल्ड की 24 कैरेट की कीमत चल रही है लगभग 1,25,000 रुपए, लेकिन आने वाले टाइम में ये साल डेढ़ साल के अंदर 1,60,65,000 तक जा सकती है और चांदी की कीमत अभी चल रही है 1,60,65,000 रुपए और ये पौने 2 साल पौने 2 साल के अंदर 2.5 लाख तक जाने की उम्मीद है। प्राइस बढ़ी हुई है, लेकिन इससे मैंने बताया, जैसे पहले बताया कि क्रेज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी भावनाओं और कल्चर दोनों से जुड़ा हुआ है। इंडिया में अपने शादी ब्याह किसी का भी तय होता है तो सबसे पहले ज्वेलरी आती है। अपने यहाँ लेडीजों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। महंगी हो रही है तो वो लाइट वेट ज्वेलरी खरीद रही है, लेकिन ज्वेलरी का क्रेज कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ ही रहा है। नहीं, गोल्ड की ज्वेलरी खूब बिक रही है, लेकिन अब चांदी की ज्वेलरी का क्रेज भी बहुत बढ़ रहा है। जो यंग जनरेशन आ रही है वो चांदी के आइटम, चांदी की ज्वेलरी का क्रेज भी उनमें काफी अच्छा है और चांदी की ज्वेलरी भी पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छी बिक रही है। देखिए, सही कह रहे हैं आप, सोने चांदी में काफी लगा, कल हाई लग गया। चांदी भी आप समझ लो 1,70,000 तक पहुंच गई और गोल्ड भी क्या नाम सो 1,28,000 रुपए तक आ गया। ये स्थिति पहले से नजर आ रही थी कि मार्केट में एक बार तेजी आएगी और काफी अच्छी तेजी आएगी और आ भी गई, उम्मीद से ज्यादा तेजी आई है। और अभी फ्यूचर में भी मार्केट ऐसा लगने लगा कि मद्दी का दौर आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की जो स्थिति है, वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक लाइज बैंकेज है, कंट्रियां हैं, गोल्ड काफी खरीद रही है। गोल्ड और सिल्वर एक साथ ही बढ़ता है, कभी भी हो भाई, जोड़ा एक संबंध है इनका। गोल्ड में तेजी आएगी तो सिल्वर में भी आएगी, सिल्वर में तेजी आएगी तो गोल्ड में भी आएगी। तो अब आने वाले फीचर्स के अंदर में भी मार्केट में भी कोई मद्दी का दौर नजर नहीं आ रहा है। रात को मार्केट थोड़ा बहुत टूटा था, वापस सुबह कवर कर लिया। अब क्या था, सोना चांदी एक ऐसी स्थिति है इंडिया मार्केट के अंदर में, सोना जब 10,000 रुपए था तो भी काफी बिकता था, लाख रुपए हो तो काफी बिकता है। अभी कुछ समय के लिए ग्राहक असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं, जिनको अपनी शादी ब्याह की परचेजिंग करनी होती है कि मार्केट की स्थिति क्या है। कुछ लोग तो समझदारी करते हैं जो खरीद लेते हैं। हम जनवरी से लोगों को कह रहे हैं, कस्टमर्स को जिनकी शादी है वो परचेजिंग कर लो, आगे महंगा मिलेगा। काफी लोगों ने परचेजिंग भी करी, उनको फायदा भी हुआ। अब अभी हमारे पास इंक्वायरी आ रही है, अभी लेवे हैं, हम रुके हैं, क्या करें। तो हम उनको यही कह रहे हैं, ले लेना चाहिए आपको, आगे रुकोगे तो हमें नहीं लगता कि आपको मद्दा मिलेगा, फिर आगे कुछ भी हो सकता है। तो कई ग्राहकों ने तो खरीद लिया और कई ग्राहक अभी भी खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि हर हिंदुस्तान में खासियत है, हर शादी में सोना या चांदी बहुत जरूरी है। शगुन के रूप में अपने बजट के हिसाब से हर आदमी परचेजिंग करता है और करता है यार, उसे चढ़ाते हैं, अपनी बेटी को देते हैं, हर कोई अपनी बहू को चढ़ाते हैं। तो ये एक ऐसा है कि इसका कभी भी कितना भी मार्केट ऊपर हो जाए, इसकी बिक्री कम नहीं हो सकती है। चाहे थोड़े दिन के लिए थम जाए, सोना चांदी लगातार बिकेगा। इंडिया मार्केट में कल्चर बना हुआ है, सभ्यता एक हिंदुस्तान के अंदर में कल्चर एक सभ्यता है कि गोल्ड शुभ मानते हुए, चांदी को शुभ मानते हुए, दिवाली के सीजन के ऊपर में भी शुभ मानते हुए खरीदते हैं। आगे क्या देख रहे हैं सर, फ्यूचर में ये प्राइसेस कहां तक जा सकती है? देखिए, अभी मैं समझता हूँ 20% की तेजी और आ सकती है इस मार्केट के अंदर में। गोल्ड अभी 4,000 के आसपास चल रहा है, $4300 आ सकता है, चांदी 5500 सेंट आ सकती है। तो इस हिसाब से 20% की तेजी में गोल्ड सिल्वर के अंदर में मार्केट में भी और आ सकती है। क्या ग्राहकों में भी देखा जा रहा है कि या कम खरीद रहे हैं लोग, या शिफ्ट कर रहे हैं लोग सिल्वर की तरफ, गोल्ड से हटके, या और भी ज्वेलरीज पे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी का अपना एक बजट होता था, तो मुझे 10 लाख की ज्वेलरी लेनी है, 20 लाख की ज्वेलरी शादी के लिए लेनी है, या अपने पर्सनल खर्चे के अंदर में कोई ज्वेलरी खरीदनी है, 30 रुपए की खरीदनी है। हाँ, उसी अमाउंट के अंदर में जो उसको सामान मिल जाता है वो खरीदता है कस्टमर। अब
पहले चलता था यार, मेरे को 50 ग्राम सोने का सामान खरीदना है तो पैसे का वैल्यू नहीं लगती थी। अब हो गया आदमी रुपए के अंदर में, उसकी जेब का जितना बजट है उतने रुपए में जो सामान आता है वो खरीदता है। लेकिन दिखने में कोई कमी या गिरावट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर होता है ग्राहक, अब थोड़े टाइम के लिए बाजार जरूर थोड़ी हल्की फुल्की रुकावट आती है, लेकिन मैं नहीं मानता गोल्ड सिल्वर के अंदर में बाजार कभी डाउन पोजीशन पे आता है बिक्री के हिसाब से। गोल्ड और सिल्वर के जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इट्स नॉट इजी टू बाय करना इजी नहीं है, सभी की रीच से दूर जा रहे हैं। और गोल्ड के तो सिल्वर से भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं प्राइसेस। तो सभी का ये है कि जिनको गोल्ड में इंटरेस्ट था वो सिल्वर पे डाइवर्ट हो रहे हैं डे बाय डे, और जिनको सिल्वर अफोर्डेबिलिटी है पर उनको गोल्ड टेक्सचर चाहिए, उसके लिए हम लोगों के पास 3 टाइप्स ऑफ गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड पॉलिश हो जाती है। उसके अंदर ये होता है कि 3D होता है, उसके अंदर उसको गोल्ड पॉलिश से अगर ठीक से केयर करें तो वो गोल्ड की इफेक्ट्स देता है, लॉन्ग टर्म तक वो पॉलिश रेगुलर रहती है, उसके ऊपर अप्लाइड रहती है थोड़ी सी मेंटेनेंस के बाद। तो सिल्वर अभी इन ज्यादा है कंपेरेटिवली गोल्ड, वैरायटीज सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा मिल जाती है, डिजाइन्स है, फैशन डिजाइन्स है, सभी तरीके की डिजाइन्स अवेलेबल रहती है सिल्वर में हम लोगों के यहाँ पे। अभी त्योहारों का चल रहा है माहौल, तो पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में कितनी गिरावट या बढ़त आपको देखने को मिल रही है मार्केट में? इस बार गोल्ड की शॉपिंग थोड़ी कम है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर, और सिल्वर की ज्यादा अच्छी है क्योंकि क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो सिल्वर अफोर्डेबिलिटी की वजह से हर एज ग्रुप के, हर तरीके के लोगों के लिए इजी रहता है, तो वो सिल्वर इस बार बेटर है। और आगे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितना बढ़ सकता है अभी प्राइसेस गोल्ड और सिल्वर दोनों में? एक अनुमान बता दीजिए कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी 20 से 30% तक बढ़ने के चांसेस और हैं दिवाली तक, दोनों में ही बढ़ेंगे। सिल्वर में थोड़ा कम है, 10 to 20% ही हो सकता है, पर गोल्ड में है 30 to 40% तक का। तो आपको क्या लग रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे? क्या लोग टोटली सिल्वर की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे या फिर गोल्ड में भी कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे ज्वेलर्स, जिसकी वजह से वो भी दिखाएगा? गोल्ड के सेगमेंट में ये है कि लाइट वेट ज्वेलरी अगर वो लाते हैं तो वो ठीक है, तो वो चल सकता है थोड़ा। बाकी सिल्वर में वैरायटीज ज्यादा आ रही है, डिजाइन्स को, वेट को, जैसे सिल्वर के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो सिल्वर में भी लाइट और फैशन ज्वेलरी अभी ज्यादा इन है। वो नाम भी हो जाता है कि हाँ सिल्वर का है, अफोर्डेबिलिटी भी हो जाती है, फैशन सेगमेंट में भी अभी सिल्वर आ रहा है, तो वो सिल्वर का बिजनेस ज्यादा अच्छा एक्सपेक्टेड है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।